अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आकिब सिद्दीक, सेकेंड लेक्चर है एसिड और बेस का, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। टू सेंटेंस हैं। इन 1923 दी डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे, एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंडिपेंडेंटली presented their theories of acid and base। इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर एसिड और बेस की थ्योरीज को पेश किया। किसकी बुनियाद पर पेश किया? ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर की बुनियाद पर पेश किया। एच पॉजिटिव आयन की बुनियाद पर पेश किया। एच पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो ही यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, जिसे हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। एसिड इज सबस्टांस, वो सबस्टांस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट कर दें टू एन अदर सबस्टांस, किसी दूसरे सबस्टांस को डोनेट कर दें। बेस हमारे पास वो सबस्टांस है जो किसी दूसरे सबस्टांस है, फ्रॉम एन अदर सबस्टांस एक्सेप्ट प्रोटॉन, किसी दूसरे सबस्टांस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लें, हम उसे बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl, NH3 अमोनिया, HCl हमारे पास एक्वस है, एक्वस आयन में आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव। यूं ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा किसी दूसरे सबस्टांस को, यानी ये प्रोटॉन किसी दूसरे सबस्टांस को डोनेट कर देगा। जो किसी दूसरे सबस्टांस को प्रोटॉन डोनेट कर दे हम उसे एसिड कहते हैं। ये हमारे पास एसिड है। ऐसा कोई सबस्टांस जो किसी दूसरे सबस्टांस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ये हमारे पास बेस है। हमारे पास NH4, यानी कि इसमें एक प्रोटॉन को H पॉजिटिव आयन, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, इसमें एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। हम कह सकते हैं कि और ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, एसिड और बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ए प्रोटॉन ट्रांसफर। जब एसिड और बेस प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमेशा इकट्ठे काम करते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होंगे तो एक प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन ट्रांसफर होगा। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, हम एक एग्जांपल से इसे डिफाइन करेंगे। CH3 COOH एस्टिक एसिड प्लस H2O, ये हमारे पास लिक्विड है, ये एक्वस है। CH3 COOH H3O पॉजिटिव, ये हमारे पास एक एस्टिक एसिड है। आयोनाइज होकर एसीटेट पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस, जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, किससे? एसिड से। अब इस बेस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है
तो हम उसे कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। हाइड्रोनियमाइन, इसके अंदर एक प्रोटॉन ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट बेस क्या है? डोनेट ए प्रोटॉन बाय एसिड, जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर दे किसको डोनेट कर दे? उसने बेस को प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, वो खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस के अंदर। ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है। हम कह सकते हैं कि एसिड की बेस होती है, बेस की एसिड होती है, कि एवरी एसिड इज प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। एवरी बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमें कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एवरी बेस इज प्रोड्यूस एज conjugate acid. Amphoteric substance is a substance that can behave as an acid as well base. ऐसे substance जो base के तौर पर भी रिएक्ट करें और एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करें, यानी डुअल नेचर ऑफ अ सबस्टांस। एग्जांपल हमारे पास H2O, NH3। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं? कि ऐसा सब्सटेंस जो बेस के तौर पर भी रिएक्ट करे और एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करे। वाटर को अगर आयोनाइज करें, H पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव, यूं ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो हमारे पास NH4 अमोनियम आयन और OH आयन, यहां पर वाटर जो कि एसिड के तौर पर काम कर रहा है। एसिड के तौर पर क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है किसी दूसरे सब्सटेंस को, NH3 को। यही अब वाटर दूसरे रिएक्शन के अंदर बेस के तौर पर काम करेगा। फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस H2O। ये हमारा आयोनाइज होकर H एसीटेट पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यूं ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो H2 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले हम उसे बेस कहते हैं। एस्टिक एसिड हमारे पास एसिड है, H2 यहाँ पर एक बेस के तौर पर काम कर रही है, इस रिएक्शन के अंदर एसिड के तौर पर काम कर रही है। हम इसी चीज को कहा है कि ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करें हम उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। इसकी लिमिटेशन है सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ये एसिडिक नेचर है, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट ए प्रोटॉन। इसके अंदर तो प्रोटॉन को डोनेट करने की सलाहियत तो नहीं है, इसके अंदर प्रोटॉन है ही नहीं
तो ये डोनेट कैसे करेगा, ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी है कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक बेसिक नेचर है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसके अंदर प्रोटॉन है ही नहीं तो ये एक्सेप्ट कैसे करेगी। ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था ब्रॉन्सनेट लोरी कंसेप्ट।